हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम सिंप्लीफाइड। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से हैं। आज एज रिलैक्सेशन पे बात नहीं करेंगे, उसके बारे में हमने काफ़ी बातें ऑलरेडी की। आज मेरा जो ये पैगाम है, ये मैसेज है, इन उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए है जो एज ब्रैकेट में आ रहे हैं। वो सारे एस्पिरेंट जो अपना पहला, दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनसे मेरी आज यही गुजारिश है कि आप आने वाले कुछ दिन यानी कि 17 नवंबर तक अगर एग्ज़ाम टाइम पे हुआ तो कम से कम अपने सेहत का ख्याल रखें और उसके साथ साथ अपना जो मेंटल हेल्थ है उसका ख्याल रखें। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे हमारे जो सीरियस एस्पिरेंट्स है कि वो कहीं ना कहीं इस एंजाइटी का शिकार है, क्या एग्ज़ाम 17 को होगा, नहीं होगा, इन केस अगर ये डिले होता है तो कितना डिले होगा, क्या ये अगले साल फेब मार्च में होगा या दिसंबर के एंड पे होगा। ये सारी चीज़ें जो अभी है, परमुटेशन कम्बिनेशन के इश्यूज जो है, एग्ज़ाम का क्या है, इसके बारे में अभी कोई पूरी तरह से नहीं बता सकता। देखिए, फाइल गई है, फाइल का अपडेट क्या है, कैसे चला गया है, अभी जेडी ने क्या किया, बाकी लोगों ने क्या किया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात सिर्फ ये करेंगे, मेरी गुजारिश है उन तमाम एस्पिरेंट से, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आज आप लोगों के साथ, और आप इस बात को गौर से जरूर सुनिए। वो एस्पिरेंट्स जो एज ब्रैकेट में आ रहे हैं, 2018 में भी ऐसे ही हुआ था, सॉरी 2016 में ऐसे हुआ था। एग्जाम बीच में डेफर हो रहा था, बीच में दोबारा डेफर हो रहा था, बीच में हम एग्जाम देने गए, दोबारा डेफर हुआ। उस तमाम में जो हम जैसे एस्पिरेंट थे, जो दिन रात सोशल मीडिया पे होते थे, फेसबुक पे, फैमिली केयर्स ग्रुप में या एबीसीडी ट्विटर पे, ये देखते रहते थे कि कब डेफर होगा, कब नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन उसमें भी बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे थे, टू बी ऑनेस्ट, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को डिलीट किया था, एप्स को अनइंस्टॉल किया था। उनको यही पता था, चलो ठीक है, मान के चलो कि इस दिन को एग्जाम होगा, हम 2 दिन पहले चेक करेंगे एडमिट कार्ड, अगर आया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं आया होगा तो ओके। तो इसलिए मेरा आप तमाम से यह है कि आप ये गलती मत करो। अब एग्जाम 17 को होगा तब भी पता चलेगा, एग्जाम 17 फेब को होगा तब भी पता चलेगा। मेरी गुजारिश यही है कि आप इन 10 दिन अपने एप्स, अपने ग्रुप से अपने आप को एग्जिट कीजिए, फोकस कीजिए अपनी प्रिपरेशन पे। ये 7, 8, 10 दिन जो है भी बच्चे 17 तक अगर एग्जाम होता है तो, क्योंकि आपको तब भी 15, 16 या इवन कि आपको 14 को भी पता चलेगा कि क्या हुआ था, क्योंकि आपको एज सच ना तो फॉर्म भरने का टेंशन है, ना तो कुछ और चीज़ का टेंशन है। आप लोगों को टेंशन सिर्फ इस बात का है कि जब एडमिट कार्ड आएगा आपको सिर्फ अपना सेंटर ढूंढना है, वो भी आपको टेंशन नहीं होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी सिटी सेलेक्ट की होगी, राइट। तो इसलिए मेहरबानी करके आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की मुझे मैसेजेस आ रही है और आई फील बैड टू बी ऑनेस्ट एज अ मेंटर। व्हाई? बिकॉज छोटे एस्पिरेंट्स को मैं जब भी वो मुझे कॉल करें, मैं उनको पहले बोलता हूँ, क्या बच्चे आप एज ब्रैकेट में आते हो? जी सर, हम आते हैं। तो उसके बाद मेरा भी लहजा थोड़ा सा तलक होता है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे मुझे कॉल करके बताए कि सर कब होगा एग्जाम। आई नो कि एंजाइटी है, लेकिन आप इस एंजाइटी को कूप अप करो, इससे निकलो, क्योंकि आप सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करो, तभी जाके आप जो भी बचे कुछ है, जो पोस्ट्स है जो ओपन मेरिट वालों के लिए है या बाकी, उस पर कम से कम कम्पीट कर पाओगे। आप सिर्फ दिन भर ट्विटर पे, दिन भर फेसबुक पे या दिन भर टेलीग्राम के ग्रुप्स को रिफ्रेश करते रहोगे कि क्या पता कब अपडेट आएगा, क्या पता कब अपडेट आएगा, उसमें आपकी जो प्रिपरेशन है वो डीरेल हुई है। मैं जानता हूँ जब से एज रिलैक्सेशन का डिबेट छेड़ा है तब से आपकी प्रिपरेशन डीरेल है, लेकिन मैं अगेन बोलूंगा एज अ मेंटर, मेहरबानी करके आप फोकस कीजिए अपनी प्रिपरेशन पे, क्योंकि आपको तो ये सब चीज़ों से कोई लेना देना अभी है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आपका फोकस यही रहना चाहिए कि मेरा 17 तक के मेरा प्रिपरेशन होना चाहिए। इनकेस अगर ये डिले होता है ना, 17 फेब को चला गया, तो आप ऑटोमेटिकली ये मान के चलो आपका जो नेक्स्ट ईयर का यूपीएससी अटेम्प्ट है ना, वो भी चला गया। ठीक है, फिर आप केएस दोगे फेब में या यूपीएससी का मई में यूपीएससी दोगे, फिर मेंस कब दोगे वो आप खुद ही डिसाइड करोगे। ठीक है, मेरी बातें आपको बार बार तलख लगती है क्योंकि सच जो होता है वो कड़वा ही होता है। तो मेरी लास्ट पे मोदबाना अपील है तमाम उन एस्पिरेंट्स को, आज एज रिलैक्सेशन वाले बंदों के साथ मेरा मैसेज नहीं है, मैसेज उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो एज ब्रैकेट में है। प्लीज़ और प्लीज़ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को डीएक्टिवेट कीजिए इन दिनों और प्रिपरेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, तभी जाके कामयाब आप हो जाओगे, आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे और आप मेरिट लिस्ट में आओगे, क्योंकि बचे कुछ 20-25 पोस्ट में आपको अपना नाम कहीं ना कहीं ऐड कराना ही है। थैंक यू वेरी मच।